मिलना नहीं चाहते ना, उनको पता है कि जिस दिन मिलूंगा उस दिन मेरी कुर्सी चली जाएगी। केजरीवाल ने कितने बार कहा कि मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं, हम कहाँ मिल पाते। 10 साल से कभी एक डिबेट में आ जाए, मोदी जी एक तरफ बैठते हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल, फैसला हो जाए कौन नेता है कौन नेता नहीं है, लेकिन उनको डर लगता है ना, वो नहीं आ सकते। मोदी जी को चला जाना पड़ेगा देश से, क्योंकि एक चौथी पास आदमी और एक IITian में काफ़ी फर्क होता है। आम आदमी पार्टी के बोकारो में कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आज बतौर मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रदेश सह प्रभारी सुशील सिंह पहुंचे थे। जहां मुख्य अतिथि ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को अपने अभिभाषण के द्वारा प्रेरित किया और उसके बाद पत्रकारों से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से मिलने में डरते हैं और अगर मिल ले तो देश छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि एक चौथी पास और एक IITian में फ़र्क है। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। आम आदमी पार्टी के बोकारो टीम के साथ, जिला स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, जो हमारे संगठन के नए पुराने साथी हैं, उनके साथ आगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विचारों को घर घर तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से संगठन का विस्तार किया जाए, इसके लिए एक समीक्षा बैठक था। और सभी साथी मिलजुल के यहाँ पे आज प्रण किए हैं कि हम जल्द से जल्द पूरे प्रखंड स्तर पे, वार्ड स्तर पे हम अपने टीम को और मजबूत करेंगे। आने वाले जो भी चुनाव होगा, जैसे निगम का चुनाव होगा, पार्टी चुनाव लड़ेगी, पंचायती राज, हाँ पार्टियों का चुनाव नहीं होता लेकिन समर्थित उम्मीदवार जरूर चुनाव लड़ता है, तो हम उसकी तैयारी करेंगे। और 2029 के चुनाव में लोकसभा हो या विधानसभा, चाहे उससे पहले हो चाहे बाद में, उसकी मजबूती से तैयारी करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता आज वचनबद्ध हुए हैं और तैयार हैं। गुजरात का जब चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा कि दिल्ली के निगम के चुनाव को बंद करा दिया गया और गुजरात के चुनाव के साथ कराया गया, और उससे पहले मनीष सिसोदिया को जेल में डालने की और सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया। होता क्या है कि जब किसी भी पार्टी के पास संसाधन कम होता है, आम लोगों की पार्टी है, हमारे नेता निगम का चुनाव लड़ने लगे दिल्ली में, तो गुजरात की तरफ फोकस हट गया, तो हम कैसे वहाँ पर जीते। लेकिन फिर भी एक नई पार्टी चुनाव लड़के, और जहाँ दो स्टेबल पार्टी हो उनके बीच से 13% अगर वोट ले आके राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे घर में जहाँ मोदी जी और अमित शाह जी का पुकार और अंबानी बंधुओं का, अडानी बंधुओं का पकड़ है, पैसा है सारा, तो हम अपने को विजय में पाते हैं। रह गई झारखंड की बात, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की इकलौती पार्टी है कि 2025 से 2029 की तैयारी कर रही है। मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे यहाँ सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विपक्षी पार्टी हो, वो 2025 में 2029 की तैयारी कर रही होगी। राजनीति स्कूल पे करना है, राजनीति अस्पताल पे करना है, हमें राजनीति रोजगार पर करना है, यहाँ गरीबों की बात करके राजनीति करनी है। हम किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की पार्टी है नहीं। विविधता में एकता है, पूरे भारत की पहचान है। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव जहां भी हुआ है वो अकेले चुनाव लड़ी है। बिहार में भी अकेले 243 सीटों पे तैयारी कर रही है, सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा तो भविष्य की बात है। हम अपनी मजबूती उपस्थिति इसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। कि 1885 में कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ, आज भी सदस्यता अभियान चलाती है। 1923 में जनसंघ महासभा, हिंदू महासभा तैयार हुआ, पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी 78, 80, 81 में बनी, तब से वो सदस्यता अभियान चला रही है। हर पार्टियों का एक प्रोसेस होता है लोगों को जोड़ने का, तो आम आदमी पार्टी उस प्रोसेस को करती है। रह गई बात आंदोलन करने का, आंदोलन आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में कर रही है। रह गई कि जिस तरीके से हमको फुटेज में आना चाहिए हम नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उस तरीके का चेहरा भी हमारा बना नहीं है। हमारा कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई MP नहीं है, और उतना हमारे पास धन भी नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं है कि हम उसको पैसा खर्च करके, चाहे फंड खर्च करके हम हाईलाइटेड कर सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी पार्टी कुछ करती नहीं है। यहाँ पे आपने अगर 100 लोगों को देखा तो 100 लोग ऐसे थे जो अपने खर्चे से आए हैं, लाए हुए लोग नहीं हैं, ले आए हुए लोग नहीं, आए हुए लोग हैं। तो आम आदमी पार्टी और पार्टियों में अंतर है कि यहाँ लोग अपने आप आते हैं, यहाँ लाना नहीं पड़ता। मिलना नहीं चाहते ना, उनको पता है कि जिस दिन मिलूंगा उस दिन मेरी कुर्सी चली जाएगी। अब डर उनको है ना जी। हम तो बार बार समय मांगते हैं मोदी जी से मिलने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने कितने बार कहा कि मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं, हम कहाँ मिल पाते हैं। वो तो कहते हैं खुला चैलेंज। बनारस में चुनाव लड़ने गए थे और बोले थे कि जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आइए फाइनल डिबेट कर लेते हैं हम, और आप क्या करना चाहते हैं। वो कभी आए नहीं एक मंच पर। 10 साल से कभी एक डिबेट में आ जाए, मोदी जी एक तरफ बैठते हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल, फैसला हो जाए कौन नेता है कौन नेता नहीं है, लेकिन उनको डर लगता है ना, वो नहीं आ सकते। मोदी जी को चला जाना पड़ेगा देश से, क्योंकि एक चौथी पास आदमी और एक IITian में काफ़ी फर्क होता है। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है।